अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने अभी पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ा है, जो उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई थिंक पिछला क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलने की ज़रूरत है, इस चैप्टर को जो है ख़त्म करना चाहिए। आई थिंक इसकी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया कि हाउ टू स्टडी ए मैप। हम एक मैप को कैसे रीड कर सकते हैं। अगर हमारे सामने मैप आ जाए, एक ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास एक पिक्चर एक पेज के ऊपर मैप आ जाए तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें अगर पता हो तो हम एक मैप को इजीली रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए डायरेक्शंस को। डायरेक्शन सब हम कैसे देख सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम मैप को किस लिए यूज़ करते हैं। इसका जो हम बेसिक यूज़ हम करते हैं वो किसी जगह को ढूंढने के लिए, किसी प्लेस को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें थोड़ा बहुत पता होगा तो हम इजीली उस जगह को फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक जो है वो की ऊपर बनी होती है, नॉर्थ एरो बना होता है, उसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस मतलब बेसिक डायरेक्शंस दी गई होती हैं हर मैप पे, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम वैसे भी जब नॉर्मल बात करते हैं तो हम किसी को डायरेक्शन बताने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम कोई और राइट लेफ्ट या इस तरह वर्ड नहीं यूज़ करते। वो वर्ड्स अगर हम यूज़ भी करते हैं तो किसी को इतनी खास समझ नहीं आती। जैसे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से समझ आती है। वी आल्सो यूज़ द इनकार्डिनल डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जहाँ दोनों थोड़े बहुत मिल रहे होते हैं। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये वर्ड्स भी हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा सेकंड जो आ जाता है वो ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या है, हमने क्या पढ़ा है ग्रिड्स को। आर्टिफिशियल ग्रिड्स जो है हमने पीछे पढ़े हैं, क्या है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, डिग्रीज, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फ्रॉम अ ग्रिड एज शोन एंड ऑन दी मैप। ये सामने जो मैप दिया गया है इसमें इन्होंने ये लाइंस शो की हुई हैं। दे आर इमेजिनरी लाइन्स, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लाइन्स इमेजिनरी हैं। सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन दी अर्थ। ये नहीं होता कि आप अर्थ पे चल रहे हैं तो आपको ये लाइन्स नीचे नज़र आ रही हैं सरफेस के ऊपर। ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये हम मैप के ऊपर ड्रा करते हैं अपनी आसानी के लिए। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप, हम मैप के ऊपर जगह ढूंढने के लिए वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस, हम इसका ग्रिड रेफरेंस देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ इसका जो है वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कौन से डिग्रीज पे नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट कहाँ से गुजरे हैं। तो हम वो उनको ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो एग्जांपल बता रहे हैं कि कराची इज लोकेटेड एट ऑलमोस्ट, यानी कि पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है, 24 पॉइंट हो सकता है, 24 पॉइंट समथिंग 8 5 6, लेकिन 25 पॉइंट नॉर्थ एंड 67 डिग्रीज ईस्ट पे कराची लोकेटेड है। दिस मीन्स इट इज़ 25 डिग्रीज नॉर्थ। इसका मतलब है कि एन का मतलब है नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, हमने पहले भी पढ़ा है। डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 67 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी कि आपको मैं थोड़ा सा ना एक गूगल अर्थ से समझाती हूँ कि कैसे हम कराची को ढूंढ सकते हैं। अब हम गूगल अर्थ पे जाते हैं। अब हमने गूगल अर्थ पे ये जो सर्च बार लिखा हुआ है, सर्च बार में मैंने लिखा हुआ है पहले कि कराची पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में कराची कहाँ है। तो मैं एक दफ़ा इसको मूव करके पीछे करके आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले ही देख लिया था कि कैसे जो है आप देख सकते हैं। ये हमारे सामने ऐसे गूगल अर्थ को जब हम खोलते हैं तो ऐसे हमारे सामने आती है। अगर आपको ये रेफरेंस, ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स नहीं नज़र आ रहे तो आप जो है कंट्रोल एल, कंप्यूटर पे कंट्रोल एल को जब
दबाएंगे बटन्स को तो ये सारे आपके सामने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स शो हो जाएंगे, तो फिर आपको आसानी होगी। फिर आप सर्च बार में कराची की या कोई भी लोकेशन जब लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके पास वो जगह आ जाती है। आप देखें ये पूरी जूम होके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप इसको जितना जूम करना चाहें कर सकते हैं। अभी भी हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे ज़रा थोड़ा क्लियर करके देख लेते हैं कि क्या है। ये इसके लैटिट्यूड्स हैं, ये इसका नॉर्थ है, जहाँ जहाँ एन लिखा हुआ है वहाँ नॉर्थ है, जहाँ पे ई है वहाँ पे ईस्ट है। तो ये 24.49 है यहाँ पे, 24.52। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके, उसने लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 25 जो है वो नॉर्थ पे है और 67 जो है वो ईस्ट पे मौजूद है कराची फिल वक्त। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जगह को ढूंढना कितना आसान है। आप सिंपल गूगल अर्थ पे, गूगल मैप्स पे लोकेशन का लिखेंगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी। और इसके बाद दूसरा, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स का पता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जैसे कराची का हमें पता चल गया है कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री ईस्ट, ये अगर हमें पता होते हैं तो ये भी अगर हम सर्च बार में एंटर करके लिख के उसको सर्च करें, एंटर कर दें, तो हम उस जगह पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक आपको ग्रिड्स और रेफरेंस लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड के बारे में समझ आ गई होगी कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं फाइंड करने में जगह को। अब ऐसे ही अगर मैप के ऊपर, मतलब अगर हमारे पास ये तो एक, मतलब हमारे पास ऐप है गूगल अर्थ जहाँ से हम आसानी से, लेकिन अगर हमारे पास एक पेज के ऊपर मैप है तो उससे हम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बने होते हैं और इसके ऊपर अभी डिग्रीज लिखी हुई हैं कि कितने डिग्रीज कहाँ जो है वो जा रहा है। जैसे 0 डिग्री है तो इससे आगे आगे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे कहीं कराची जो है वो मौजूद होगा। जब हम डिटेल्ड हमारे पास मैप आएगा तो हम उसको समझ सकेंगे, देख सकेंगे और लोकेशन फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कीज़। कीज़ क्या होता है? कीज़ यानी कि एक की दे दी जाती है उस मैप को समझने के लिए। मैप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो हुई होती हैं। आप देख रहे हैं ये मैप है अगर हमारे पास, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो हुई हैं, रोड्स भी हैं, मॉस्क भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो हम इसको कैसे देखेंगे? Usually each map also has a key. It tells us what the symbol and color used on the map means. Colors, symbol and pattern help us to find things more easily on the map. We also need to know how big the area actually is. This is show by a scale. यानी कि हमें ये भी ज़रूरत होती है, कभी हमने ये भी जानना होता है कि ये एरिया कितना बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल। तो हम पहले देखते हैं कि कीज़ कैसे हेल्प करती हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्केल कैसे हम देख सकते हैं, एरिया कैसे देख सकते हैं, स्केल कैसे हेल्प करता है हमें एरिया देखने में। तो कीज़ क्या है? अब ये साइड पे कीज़ ऐसे हर मैप के ऊपर, जो अच्छे मैप्स होते हैं उन मैप्स में कीज़ दी गई होती हैं। अब ये मैप के ऊपर इस तरह की जो भी लाइन हैं, यानी कि येलो और उसकी ब्लैक बाउंड्री है, वो क्या है? रोड। और इस तरह की जो लाइंस हैं ब्लैक एंड वाइट एक पैटर्न बना हुआ है, ये रेलवे लाइन का पैटर्न है। और ब्लू लाइन, ब्लू कलर है जहाँ पे, वो क्या है? रिवर। और ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग्स। आप ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे बॉक्स है वहाँ वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह मॉस्क, मॉस्क जहाँ ये निशान होगा, ये तो हमें वैसे ही समझ आ जाता है कि ये सिंबल जो है मॉस्क है, लेकिन मैप के ऊपर जहाँ पे ये होगा वहाँ पे मॉस्क होगी। इसी तरह जहाँ पे ये सर्कल छोटा सा डॉट है वहाँ पे वेल, और जहाँ पे ऐसे करके ये लाइंस बनी हुई हैं, ब्रैकेट्स, ऑपोजिट ब्रैकेट है, वहाँ पे ब्रिड्ज हैं। ब्रिज, अब इसमें ब्रिज नज़र नहीं आ रहा, ये ब्रिज है, ये हमारा यहाँ पे ब्रिज है। तो हमने मैप में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फाइंड कर ली है। अब हम स्केल को देख लेते हैं। ये हमें स्केल भी दिखाया गया मैप के ऊपर। ये नॉर्थ वो की भी बनी हुई है, डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट भी है।
इसी तरह अब ये मैप स्केल क्या कर रहा है मैप के ऊपर, कैसे हमने इसको अपग्रेड करना है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 एंड 5 लिखा हुआ है, तो आगे किलोमीटर्स लिखा हुआ है, नीचे स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर यानी कि मैप के ऊपर आप देख रहे हैं ये इतनी सी जगह है जो 0 से 1 तक, ये किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो इसी तरह 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है, 3 सेंटीमीटर 3। इसी तरह जितना आपको मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जितना बड़ा ये मैप है, मतलब ये एरिया 1 सेंटीमीटर 1, जाहिर सी बात है इतना बड़ा पेज तो हो नहीं सकता कि आप सारी अर्थ को जो है वो इतना बड़ा पेज बनाएं और उसके ऊपर शो करें। तो हम उसका स्केल कर देते हैं कि हम पेज के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के इक्वल शो करेंगे। एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन दी अर्थ। वही बात के 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर अर्थ के ऊपर शो करती है। इफ़ द मैप हैज़ टू शो वेरी लार्ज एरिया, अगर मैप ने काफ़ी ज़्यादा एरिया शो करना है तो 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर। तो ये भी हो सकता है कि अभी तो यहाँ पे तो ये 1 किलोमीटर शो कर रहा है, ये भी हो सकता है कि ये 100 किलोमीटर्स को जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल शो करे। Map also have a compass rose or an arrow marked with n at the top. मैप के ऊपर जो है वो एक क्या है, कंपस रोज है जो मार्क एन के साथ मार्क की गई है। द कंपस रोज शो दी जनरल डायरेक्शंस, मतलब वो जनरल डायरेक्शंस बताता है कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ साउथ है। एंड द एरो टेल अस वेयर नॉर्थ इज। और ये आप देख रहे हैं बाकी सारी डायरेक्शंस में एरो नहीं है, लेकिन नॉर्थ वाली साइड पे एरो है, ये हमें नॉर्थ के बारे में बताता है। अब एक मज़े की चीज़ जो कि एटलस, एटलस की बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, अगर नहीं तो आप खरीद के उसे देखें, उसे पढ़ें, उसे रीड करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने की, इस चैप्टर को समझने की, और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एटलस बुक के ऊपर दी गई होती है। एटलस बुक मैप्स की जो बुक होती है उसको हम एटलस बुक कहते हैं। एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज़ ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स, रिवर्स, वोल्केनोस एक्सेट्रा इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर। आप जब अपने पास एटलस खोलेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। नेक्स्ट टू द नेम, नेम मतलब जो लिखे होते हैं उनके आगे द इंडेक्स गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब जो चीज़ें अब वॉल्केनो को अगर नेम लिखा हुआ है तो उसके आगे उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि उसका रेफरेंस, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को ही कहते हैं, जो जैसे हमने कराची के कोऑर्डिनेट्स देखे हैं 25 डिग्रीज और 67 डिग्रीज, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में लोकेशन की पोजीशन। एंड द पेज नंबर ऑफ द मैप व्हाट द फीचर कुड बी, और उस फीचर के आगे जैसे वॉल्केनोज का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दिया गया होगा तो उसके आगे उसका पेज नंबर भी लिखा होगा कि ये यहाँ पे है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो आप एटलीस्ट बुक ज़रूर लें, उसको यूज़ करें, उसको यूज़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। उसको यूज़ करने के बाद आप एप्लीकेशन यूज़ करें, गूगल मैप और इस तरह की एप्लीकेशंस जिनसे आप लोकेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो उससे काफ़ी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पेज के ऊपर मैप को कैसे रीड करते हैं, मैप उसके ऊपर ऐप के ऊपर मैप को कैसे रीड करते हैं। आई थिंक आपको जो है समझ आ गई होगी इन सारी चीज़ों की। ये एक इंफॉर्मेशन बॉक्स बना हुआ है साइड पे, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये काफ़ी जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स में, एमसीक्यूज़ में हेल्प कर सकेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम इस जो हमने अभी पढ़ा है टॉपिक, इसके बारे में भी हम एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से निकालेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।